10 में से 9 मर्द इस तरह के होते हैं। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड विल डेफिनेटली शॉक यू। क्या होगा आने वाली एपिसोड में, क्या सीन्स होंगे और क्या कुछ लास्ट एपिसोड में हुआ है, वो सब कुछ मैं आप सबके सामने रखता हूँ। और कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे लाइंस, कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जिनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब लगा कि इतनी ऑडियंस आपको सुन रही है, आप क्या माशरे में एक इम्पैक्ट दे रहे हैं, क्या इसके असरात होंगे। तो सबसे पहले वो जो वर्ड्स हैं, वो डायलॉग्स हैं जिनके ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा था, वो मैं आप सबके सामने रखता हूँ। 10 में से 9 मर्द इस तरह के होते हैं। तो खलीलुर रहमान कमर साहब, 10 में से 9 मर्द एक जैसे होते हैं, ऐसा कहना, ऐसा लिखना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट आएंगे। और जब बैकफायर होता है तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं। आप इस तरह की वर्डिंग यूज़ ना किया करें। ये जो डायलॉग्स इस वक्त सदफ ने बोले हैं, स्पेशली ये जेंडर को टारगेट किया गया है, यानी ये औरत 2% की है, ये मर्द, हर 10 में से 9 मर्द ऐसे ही होते हैं, शराब पीते हैं। यानी ये आपने अपनी एक सोच जाहिर कर दी है। आप, दिस शुड बी ऑल अबाउट द ड्रामा, नॉट अबाउट द जेंडर। आपको ड्रामा राइटिंग में बहुत अच्छा राइट करना चाहिए, किसी जेंडर को टारगेट मत करें प्लीज़। फिर इस तरह से बहुत एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि ड्रामे को डिसलाइक किया जाए। बहुत ज़्यादा एतराज़ात ड्रामे के ऊपर देखने को आ रहे हैं। और पहले भी ये जो ड्रामा अब चल रहा है, यहाँ पर जो वहाज और सदफ की जोड़ी है उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। मेरा ख्याल है जो माया अली है, थोड़ा सा उनकी एज ज़्यादा लग रही है। जहाँ पे थोड़ा सा मेकअप उनका ठीक है तो वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब लगती हैं, लेकिन जहाँ पे उनका मेकअप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हुआ है तो वहाँ पर उनकी एज वहाज से काफ़ी ज़्यादा लग रही है। मतलब ये कि इनकी जोड़ी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। खलीलुर रहमान कमर के ड्रामा में ऐसा ही होता है, पहले 10-12 जो एपिसोड होती हैं वो थोड़ी सी बोरिंग होती हैं, लेकिन उसके बाद कोई इमोशनल मैजिक ऐसा होता है जिसके बाद बहुत सारी आवाम उस ड्रामे के साथ कनेक्टेड हो जाती है। तो ये स्टार्ट है ड्रामे का सुन मेरे दिल का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको पसंद किया जाने लगा है। तो इन दोनों की जोड़ी पर एतराज़ात, माया और भाजरी पर, लेकिन हो सकता है कि आने वाले साथ में इसको भी कवर कर लिया जाए और कोई ड्रामा के अंदर ऐसा कोई इमोशनली मैजिक हो कि वो लोग इस तरह की माइनर चीज़ों को भूल जाए और आगे ड्रामे को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ देखना शुरू कर दें। जहाँ पर खलीलुर रहमान कमर की बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, जैसे वो जब उसका भाई सदफ को बताता है कि आप ये सारी चीज़ें अम्मी को ना बताना, वो बहुत इमोशनल था, बहुत सुपर्ब लिखा गया है। इस तरह फिर जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें ये होगा कि जैसे उसको पता चल जाएगा सदफ को कि उसका भाई को कैंसर है और उसके इलाज के लिए 7-8 करोड़ की ज़रूरत है। तो वो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि उसने अपने बाप की मौत का बदला भी लेना है, और बाप जो है वो सिर्फ 4-5 करोड़ की वजह से मर गया, उसका बदला लेने की खातिर वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जॉब शुरू कर देगी। उस वक्त बिलाल अब्दुल्ला उसको कहेगा कि जो शरीफ लड़कियां होती हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती, आप अगर मेरे पास जॉब करती है तो ये बतौर लोन मैं आपकी सपोर्ट कर देता हूँ। डेफिनेटली वो उसको पे ऑफ कर देगा। जो सदफ है उसने पे बैक भी करना है। तो वो एक ऐसा करेक्टर दिखाया जाएगा जिसमें वो जैसे वो एक लव होता है या लड़कों के लिए लड़कियों की एक फीलिंग होती है वो तो होगी, लेकिन जो है वो अपनी मजबूरियों में इस तरह से फंस जाएगी। यानी वो एक तरह की बिलाल अब्दुल्ला के साथ उसकी नौकरानी बन के रह जाएगी जब उसको इतने ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, और फिर वो उसको पे बैक करने के लिए उसके पास जॉब करने के लिए मजबूर हो जाएगी। इस दौरान अमार और सदफ का जो आपस में इंटरेक्शन होगा, वो ज़ाहिर एक जगह पे एम्प्लॉइज़ हैं, तो जब ये देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ में इंटरेस्ट रखता है, अमार ऑब्जर्व करेगा, लेकिन फिर जो है वो बिल्कुल एक जो सदफ का करेक्टर है वो बिलाल अब्दुल्ला को इग्नोर करेगा। सदफ के इग्नोर करने की वजह से बिलाल अब्दुल्ला इस बात को रियलाइज़ कर लेगा कि अमार और सदफ एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वो ये अंडरस्टैंड करेगा कि चलें दोनों कर लें भाई, मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, शादी कर लें, दोनों मनाए रंग रलियाँ, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली बिलाल अब्दुल्ला को इस वक्त जो सदफ का करेक्टर है वो उसको बार बार इग्नोर करता दिखाई दिया जाएगा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा। और फिर इसमें जो बहुत अच्छा एक जो डायलॉग है वो जहाँ पे खलीलुर रहमान कमर ने अच्छी राइटिंग की है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। जैसा कि बहुत अच्छा डायलॉग है वो भी सदफ ही बोलती है, जब वो सदफ रो रही होगी, उसका भाई उसको दिलासा देगा, उस वक्त सदफ अपने भाई को कहेगी कि
मेरी आंखों में आंसुओं को देखकर ये मत समझना कि मैं मौत को अपनी मर्जी करने दूंगी। क्या जबरदस्त सुपर्ब राइटिंग की है खलील रहमान कमर ने। जहां पे अच्छी राइटिंग की है, जहां पे अच्छे डायलॉग्स हैं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। ये बात सदफ अपने भाई को कहेगी जब सदफ को ये पता चल जाएगा और वो रो रही होगी कि मेरे भाई को कैंसर है, और भाई सदफ को दिलासा दे रहा होगा। वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, जबकि सदफ उसको ये बात कहेगी। तो ये बहुत अच्छी राइटिंग की है, बहुत जबरदस्त खलील रहमान कमर ने लिखा है। लेकिन कम से कम प्लीज मैं एक दफा दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जेंडर को टारगेट ना किया करें। अब बात करते हैं हमशा की। हमशा एक ऐसा करेक्टर दिखाया गया है, शी इज वेरी कॉन्शियस, शी इज नेदर इंटरेस्टेड इन अमार नॉर इन बिलाल अब्दुल्ला। तो वो एक ऐसा करेक्टर है जिसको बिल्कुल वो ना किसी की तरफ भी उसका झुकाव नहीं है। वो एक प्रोफेशनली अंदाज से अपनी जॉब करती है। लेकिन इस करेक्टर की बहुत ज्यादा अहमियत है और आने वाली एक साथ में आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा इमोशनली हमशा का एक करेक्टर होगा, क्योंकि ये खलील रहमान कमर का ड्रामा है और इसने बाकायदा तौर पर ये कहा होगा कि मुझे इस ड्रामे में हीरा मानी चाहिए बतौर हमशा, क्योंकि मेरे पास तुम हो में भी ये एक साइड करेक्टर था। लेकिन तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस करेक्टर के साथ, हमशा के साथ अटैच है, जो अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले एक साथ में आहिस्ता आहिस्ता रिवील होगा और जिसको ऑडियंस देखकर मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा महसूस होंगे। तो ऐसा सब कुछ दिखाई दिया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में और बहुत ज्यादा जबरदस्त ट्विस्ट आएंगे, जहां पर जो है ऑडियंस बहुत ज्यादा इस ड्रामा से महसूस होंगे। देखते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच रहे और हम इसी तरह ड्रामास को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।